लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन। हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन। इसमें लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की किताब है, बाकी जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, इसका यूज यूपीएससी में, पीसीएस में, मतलब आप ये मान सकते हैं कि लक्ष्मीकांत से बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है। किसी भी एग्जाम में लक्ष्मीकांत से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। अगर आप लक्ष्मीकांत पर कमांड कर लेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मीकांत, जैसे कि बाकी कोचिंगों में लक्ष्मीकांत का क्रक्स पढ़ाया जाता है, वो समरी बताया जाता है, लेकिन लक्ष्मीकांत को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया जाता है। और जो यूपीएससी है और पीसीएस है, बाकी एग्जाम में वो जो पीछे पढ़ाते हैं, जो समरी में जो छूट जाता है वर्ड, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि एग्जामिनर भी हम लोग जैसा है, एग्जामिनर पेपर बनाने से पहले सोचता है कि जैसे कि वो एग्जामिनर देखता है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो क्या कंटेंट उसमें पढ़ा रही है, उसमें अपना कंटेंट क्या है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि उसमें क्या नहीं दिया गया है। जो नहीं दिया गया वही पूछ लेता है और हम वहाँ उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। इस ट्रैप से सबसे अच्छा निकलने का सोल्यूशन है लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी की किताब है। उसे आराम से एक एक लाइन पढ़ा जाए और उसको समझा जाए कि कौन सा अधिनियम किसके बाद आया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ, कितने लोग थे, कौन सा अधिवेशन पहले हुआ, कौन सा अधिवेशन बाद में हुआ, किसकी रिश्ता किसने की, क्या नहीं किया, और किस अधिवेशन में कौन सा मेन काम हुआ, कौन सा मेन काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा सारा क्लियरिटी, एक एक लाइन का क्लियरिटी हो जाए, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और मैं ये बताना चाहूँगा इसमें, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे इंडेक्स, हम आपको दिखाते हैं, ये इंडेक्स है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जिसमें से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसमें कंपनी रूल है, क्राउन रूल है। 1773 से 1858 तक क्राउन रूल है, सॉरी कंपनी रूल है, और इसके बाद 1858 से 1947 तक क्राउन रूल है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने क्यों पढ़ेंगे पहले, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक टाइप का, जैसे इसको मॉडर्न हिस्ट्री जो हो गया, मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री हो गया, जब जो आप इंस्पेक्टर पढ़ते हैं उसमें इसका लास्ट पेज में पढ़ते समय इसको दिया रहता है। तो आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट वाला पढ़ेंगे, इसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, फिर वापस कंप्लीट होने के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाएंगे। और इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक एक चीज़ दिया हुआ है, इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में अंतर सब पता रहना चाहिए हमें। और जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हिंदी टेक्स्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसका सैलिएंट फीचर हो गया, प्रीएम्बल हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से हर साल हर एग्जाम में, या यूपीएससी हो, या पीसीएस हो, या स्टेट एग्जाम हो, या तो फिर कोई यूपी का एग्जाम हो, या राजस्थान का एग्जाम हो, या तो फिर एसएससी का एग्जाम हो, इसमें से फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन आना ही आना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसमें ये 3 चैप्टर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर आएगा। और ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, जैसे पार्लियामेंट सिस्टम हो गया, इसमें पार्लियामेंट जो यूनियन का हो गया उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, बाकी सब हो गए। इसमें फेडरल सिस्टम क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे। और जब हम ये पार्ट 2 तक सिंगल चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग पार्ट 3 पर जाएंगे, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग पैरेलल पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, इसके जस्ट पैरेलल में सेम टाइम में जैसे प्रेसिडेंट पढ़ लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, तो एकदम सीधे स्टेट गवर्नमेंट जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का हेड गवर्नर हो गया, तो जैसे प्रेसिडेंट को पढ़ लिए, इसके बाद डायरेक्ट गवर्नर पे जाएंगे। गवर्नर पे जाने का फायदा क्या हुआ कि जैसे कि प्रेसिडेंट में जो है, गवर्नर में भी वही लगभग सेम पावर उसके पास भी है, लेकिन वो स्टेट के बिहाफ पे है या नेशनल लेवल के बिहाफ पे है। और इसके बाद कैबिनेट कमेटी हो गया, या फिर आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट का तो उसका कुछ रोल नहीं है। अब यहाँ पे प्राइम स्टेट में कोई रोल नहीं है। और आप मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के जस्ट साथ साथ हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बगल में हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। और कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट, इसमें क्या प्रोसेसिंग होता है, सारी चीजें वही है। और इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्ट साथ साथ हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे। तो इससे क्या हमारा सिलेबस कवर होगा, और जो कंफ्यूजन रहता है दोनों के बीच में वो कम हो जाएगा। दोनों के बीच में जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का क्या पावर है, हाई कोर्ट के जज को हटाने का क्या पावर है, कैसे हटाते हैं, उनका पावर क्या है, क्या क्या लाया जाता है उनके लिए हटाने के लिए। उनके जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्या कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का पावर किसके पास है, पीआईएल हो गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 4 में आया, लेकिन हम इसके साथ पार्ट 3 के साथ
हम लाइन बाय लाइन उसी के साथ कवर करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और एकदम पैरेलल में जल्दी खत्म हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी, इसके बाद हम लोग लगातार पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट में आएंगे क्या करना है, कैसे करना है। लास्ट में जो एक शुरुआत में अगर हम छोड़ते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला, वो चैप्टर हम लोग लास्ट में जरूर कवर करेंगे। ये मत सोचिएगा कि हम लोग ये कवर नहीं करेंगे।